ऑटोकैड में बने एक्सपर्ट स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका गाइड अमित गर्ग और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर फ्रेंड्स, जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फ्रेंड्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हमने समझा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो अच्छी तरह से समझ लिया होगा और कुछ आपने ड्राइंग्स भी अपने एंड पर ज़रूर बना ली होंगी। आइए आज चलते हैं दूसरे प्रकार के कोऑर्डिनेट्स में, जिसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर फ्रेंड्स आपने पिछले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन लेक्चर्स को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सब सीक्वेंस में है। अगर आप इस सीक्वेंस में इन सब लेक्चर्स को देखते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से सारे कंसेप्ट्स ऑटोकैड के अंदर क्लियर हो जाएंगे। पिछले लेक्चर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उस पर क्लिक करके पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना नया लेक्चर पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो प्रकार के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पहला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और इसको हमने अच्छी तरह से पिछले लेक्चर में समझ लिया था। इसके बाद इस लेक्चर में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। और पोलर कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए फ्रेंड्स चलते हैं इस डायग्राम के ऊपर, और मैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बाद में पोलर कोऑर्डिनेट समझाने के लिए मैं सेम डायग्राम को यूज़ करूंगा जो हमने पिछले लेक्चर में भी यूज़ किया था। एक हमने रेक्टेंगल की शेप में एक ज्योमेट्री को क्रिएट किया था फ्रेंड्स यहाँ पर, जिसकी लंबाई थी 100 मिलीमीटर्स की और इसकी ऊंचाई थी 50 मिलीमीटर्स की। ये ए बी सी डी रेक्टेंगल, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 30, 20, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन पॉइंट से 30 मिलीमीटर्स की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे है और 20 मिलीमीटर्स के वर्टिकल डिस्टेंस पे। तो फ्रेंड्स बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा @100 एंगल 0। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे पोलर कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इसी प्रकार होता है। हम लगाएंगे क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट को रिलेटिव रखना चाहता हूँ। उसके बाद हमें देना होता है लेंथ, और फिर हम यूज़ करते हैं लेस देन वाला सिंबल, जिसको कि हम यहाँ पर एंगल बोलते हैं, और उसके बाद कितना एंगल है। एंगल्स का कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैं आपको एंगल वाले लेक्चर में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स बी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट या रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा @100 एंगल 0, क्योंकि डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन, और हम सभी जानते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन के लिए हमें एंगल 0 डिग्री का लेना पड़ेगा। अब सी पॉइंट के लिए पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा @50, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस है 50 मिलीमीटर्स का, एंगल 90, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में एंगल होता है 90 डिग्रीज का फ्रेंड्स। और इसके बाद डी पॉइंट के लिए रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा @100 एंगल 180, क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड या वेस्ट डायरेक्शन का एंगल 180 डिग्रीज होता है। तो इस तरह से हम इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे करके इस रेक्टेंगल को बहुत आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए मैं एक बार आपको इसको बना के दिखा देता हूं फ्रेंड्स। मैं मॉडल स्पेस पे क्लिक कर लेता हूं। सबसे पहले हम यूनिट्स पे चले जाते हैं। हमारी ड्राइंग मिलीमीटर में है, तो हम इसको लेंथ टाइप को डेसिमल पे रखेंगे, इसको मिलीमीटर पे सेट किया। बाकी सारी सेटिंग्स हमारी ठीक है, मैंने ओके कर दिया। लिमिट्स पे गए हम, लोअर लेफ्ट कॉर्नर को रखा हमने 0, 0 पर, और हमने इसका अपर राइट कॉर्नर कर दिया 150, 150। एंटर। आप देखिए मैं लाइन कमांड लेता हूं। पहला पॉइंट है हमारा 30, 20, जो कि मैं एब्सोल्यूट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वैल्यू दे रहा हूं। और इसके बाद एक चीज़ हम लोग भूल गए फ्रेंड्स, हमने इसमें अभी जूम एंटर ऑल एंटर नहीं किया है। अब मैं फिर से लाइन कमांड लेकर के स्टार्ट करता हूँ 30, 20, एंटर। उसके बाद @100 है लेंथ और एंगल रहेगा 0 डिग्रीज का। @50 है लेंथ और एंगल रहेगा 90 डिग्रीज का। @100 इज द लेंथ और एंगल रहेगा 180 डिग्रीज का। और इसके बाद हम सी टाइप करके इस लाइन को क्लोज करके अपनी रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, और एक बार अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो ज्योमेट्री बनाने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब फ्रेंड्स मैं आपको ध्यान होगा कि जब हमने इसमें जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला जो हमारा लेक्चर था, उसमें मैंने आपको एक ड्राइंग बनाने के लिए बोला था। इस ड्राइंग को मैंने आपको एज एन एक्सरसाइज दिया था। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए हम इस ड्राइंग को किस प्रकार क्रिएट करेंगे, इसको मैं बताता हूँ। वैसे मुझे उम्मीद है कि अब आप बिना किसी
गाइडेंस के आप इसको आसानी से बना पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसको दोबारा से गाइड कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो हमने इसकी पहले लिमिट सेट कर लेता हूँ मैं मॉडल स्पेस में जाकर के। इसकी जो लेंथ है हमारी ड्राइंग की वो है 50, 50 और 50 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि जो हम लेंथ सेट करते हैं लिमिट्स में फ्रेंड्स, उसकी वैल्यू हमारी ड्राइंग की लेंथ से थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये बैठता है 150 मिलीमीटर्स का और इसकी हाइट है 75 मिलीमीटर्स की। तो मैं मॉडल स्पेस में जाकर के लिमिट्स की वैल्यू को थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा। लिमिट्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर को हमने 0,0 पे रखा, अपर राइट कॉर्नर को मुझे जितनी हमारी ड्राइंग की लेंथ है उससे डबल रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे एक ड्राइंग को तो वहाँ से कट पेस्ट करके यहाँ पे लेके आना है जिसके कि हमें उसका रेफरेंस रहे, और एक ड्राइंग मैं अभी आपके सामने बना के दिखाने वाला हूँ। तो मैं इसको एक्स कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 350 का, और मैं इसका वाई कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 125। एंटर, जूम और ऑल। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इस ड्राइंग को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एडिट पे जाके कॉपी कमांड लेकर के आप इस पूरी ड्राइंग को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, एंटर कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की मेमोरी में चली गई है। और अब मैं ड्राइंग पे मॉडल स्पेस में जा करके इसको फिर मैं Ctrl+V प्रेस करके मैं इस ड्राइंग को यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी यहाँ पे ड्राइंग आ चुकी है रेफरेंस के लिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं इस ड्राइंग को। सबसे पहले मैं अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करूँगा ए पॉइंट से। तो मैंने यहाँ पर लाइन कमांड को लिया और सपोज मैं इसका ए पॉइंट यहाँ पर देना चाहता हूँ, मैंने अंदाजे से यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखिए सबसे पहले हमें लाइन बनानी है 50 मिलीमीटर्स की सीधी लाइन बनानी है। तो हम टाइप कर सकते हैं @50,0 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एंटर किया, ये लाइन हमारी बन चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन की अगर हम बात करें तो इस लाइन पे यहाँ पर जो ये एंगल है, ये एंगल देखिए यहाँ पर आपको 30 डिग्रीज का ये एंगल दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये एंगल और ये एंगल 30 डिग्री के दोनों ही जो एंगल्स हैं वो बराबर होंगे, क्योंकि जब हम दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं तो सेम साइड वाले जो एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। ये कंसेप्ट हम पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो लाइन है हमारी, ये 30 डिग्री के एंगल पर है और ये फ्रेंड्स जा रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल रहेगा हमारा पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा लाइन की लंबाई है 50 और एंगल मैंने दिया यहाँ पर 30 डिग्रीज का, और देखिए लाइन ये हमारी बन चुकी है। इसके बाद अगर हम अगली लाइन की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए ये 30 डिग्रीज नीचे की तरफ जा रही है। मतलब इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो ये एंगल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज का मतलब है कि हमें एंगल देना पड़ेगा माइनस में। तो यहाँ पर मैं अब टाइप कर सकता हूँ फ्रेंड्स लंबाई है 50 और एंगल हम देंगे इसमें -30 डिग्रीज का। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ देखिए ये लाइन बन चुकी है। अब इसको ऊपर की डायरेक्शन में हमें लाइन ले जाना है, मतलब हमें वर्टिकल लाइन बनानी है। तो हम @75 और ऊपर की तरफ एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्रीज का। अब हमें लेफ्ट की तरफ लाइन ले जानी है, तो लाइन की लंबाई है 40 और एंगल होगा वेस्ट डायरेक्शन में 180 डिग्रीज का। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इस पॉइंट पे देखिए, एफ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें एंगल कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर हमें ये एंगल दिया हुआ है MGF एंगल हमें 40 डिग्रीज का दिया हुआ है। क्योंकि ये एंगल 40 डिग्रीज का है तो GFN एंगल भी 40 डिग्रीज का होगा। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू हम देंगे फ्रेंड्स वो 40 डिग्रीज नहीं होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर यहाँ से लेके अगर हम चलते हैं तो ये 180 डिग्रीज हम यहाँ तक पहुँचेंगे और उसके बाद फिर मुझे 40 डिग्रीज फर्दर चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो हम एंगल देंगे फ्रेंड्स वो हो जाएगा 180 + 40 मतलब 220 डिग्रीज। @50 लेंथ है और उसके बाद मैंने एंगल दिया यहाँ पर 220, एंटर। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लाइन बन चुकी है और इसके बाद मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है, मतलब लाइन की लंबाई है 55 और यहाँ पर मैंने एंगल देना पड़ेगा मुझे 180 डिग्रीज का, एंटर। और इसके बाद C टाइप करके एंटर करके आप इस ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार जब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में अच्छी जानकारी हो जाती है, अच्छी नॉलेज हो जाती है, तो इस प्रकार की या किसी भी प्रकार की ड्राइंग्स को बनाने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है फ्रेंड्स। तो हमने देखिए कितनी जल्दी इस ड्राइंग को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज दे रहा हूँ आज इस लेक्चर के अंदर, जिसमें कि आपको एक ये ड्राइंग बनानी है। और इस ड्राइंग को बनाने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि इसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से भी लेके बनाइए और इसको आप पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके भी बनाइए। तो जब दोनों प्रकार के कोऑर्डिनेट्स को आप यूज़ करके इस ड्राइंग को बनाएंगे
तो उससे आपको दोनों प्रकार के कोऑर्डिनेट्स का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये था मेरा लेक्चर पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। अब फ्रेंड्स मैं आपको अपने अगले लेक्चर्स के बारे में थोड़ा सा एक बार गाइड कर देता हूं कि अगले लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अब फ्रेंड्स हमारी वो सिचुएशन आ चुकी है कि हम एकदम टेक ऑफ पोजीशन पे आ चुके हैं। मतलब हमारा जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है ऑटोकैड का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब हम कमांड्स शुरू करने वाले हैं। जो हमारी मेन कमांड्स हैं, ड्रॉ की कमांड्स हैं, मॉडिफिकेशन कमांड्स हैं, या और एडवांस लेवल कमांड्स हैं ऑटोकैड के अंदर, अब हम वो जल्दी ही अगले लेक्चर्स में शुरू करने वाले हैं। तो मेरे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं फ्रेंड्स वो होने वाले हैं ड्रॉ की कमांड्स के ऊपर, जिसमें हम लाइन कमांड, सर्कल कमांड, डोनट कमांड, स्प्लाइन, एलिप्स, रेक्टेंगल, पॉलीगन, आर्क और पॉलीलाइन कमांड्स को सबसे पहले कवर करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और बता दूं कि इसमें मैं केवल आपको कमांड्स ही नहीं कराने वाला हूं, बल्कि उनके सभी ऑप्शंस और साथ में जो ज्योमेट्रीज हैं, ये जो शेप्स हैं, इनके जो फीचर्स हैं, ये ज्योमेट्रीज क्या होती हैं, इनकी क्या खास बात होती है, ये सब चीज़ों के बारे में भी मैं पूरे डिटेल में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसमें हमने जान लिया है पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया है तो इसको ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स देना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि कोई एक विशेष टॉपिक पे अगर आपको पहले लेक्चर चाहिए, मेरे पास आप कमेंट्स भेज सकते हैं। उन कमेंट्स के आधार पर जिस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको लेक्चर्स बना करके इस चैनल पर लेके आता रहूँगा। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर तक थैंक यू सो मच।